हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दीपांशु हंस। आई होप आप लोग सब घर पे हैं, सेफ़ हैं। तो गाइस, आज मैं आपको शेयर करने वाला हूँ मेरा एक्सपीरियंस। मैं फ़र्स्ट टाइम जब जर्मनी में आया था, मेरा फर्स्ट इंप्रेशन क्या क्या है, मैं सब आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो टाइम जारी नहीं करते हुए बढ़ते आगे वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आज भी यहाँ पे स्नोफॉल हुआ है। अभी भी थोड़ा थोड़ा स्नो गिर रहा है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल सीन है। एटमॉस्फेयर भी अभी बहुत ज़्यादा अच्छा है। टेम्परेचर अभी थोड़ा गिर चुका है, कोल्ड है अभी। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इंप्रेशन के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ फर्स्ट इंप्रेशन होता क्या है। फर्स्ट इंप्रेशन का मतलब कि जो भी नई जगह पे आया हूँ मैं, तो मुझे यहाँ पे कैसा फ़ील हुआ, कैसा लगा। नया कल्चर है, नई नई चीज़ें हैं, तो मुझे क्या क्या अलग लगा, क्या क्या चेंज है, वो उसके बारे में मैं बात करूँगा। वो है मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस। गाइस, स्टार्ट करता हूँ मैं अपने फर्स्ट डे से। जब मैं यहाँ आने वाला था, मैं फ़्लाइट में बैठा था, मेरी फ़्लाइट लैंड होने वाली थी, तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि मैंने ये फ़ॉरेन कंट्री कभी कोई भी नहीं देखी थी। तो मेरा फर्स्ट टाइम था, खाली टीवी और मैंने उस सब में ही देखा था फिल्मों में कि फ़ॉरेन कंट्री कैसी होती है। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था फर्स्ट डे पे। तो जैसे ही मैं बाहर निकला एयरपोर्ट से, तो सबसे पहले तो यहाँ का आर्किटेक्चर बहुत ही मेरे को अलग लगा, ब्यूटीफुल लगा। एयरपोर्ट का आर्किटेक्चर बहुत डिफरेंट था। फिर यहाँ के घरों के आर्किटेक्चर बहुत अच्छे थे। तो यहाँ के रोड्स मुझे बहुत ही ज़्यादा क्लीन लगे। फिर यहाँ पे पब्लिक बहुत कम है, रोड पे ज़्यादा मुझे पब्लिक दिखा नहीं, थोड़ा सुनसान टाइप लगा मुझे। फिर यहाँ का व्हीकल्स बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। बसेस यहाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत कंफर्टेबल हैं, बहुत बढ़िया बसेस हैं यहाँ पे, लंबी बसेस हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो गाइस, यहाँ पे बसेस बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं। और जैसे हमारे इंडिया में जो लग्जरी बस होती है, वैसी यहाँ पे नॉर्मल पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस होती है। बहुत वॉइस आ रहा है पीछे, आप देख सकते हैं। ये भाई स्नो क्लीन कर रहे हैं। यहाँ पे स्नो का मज़ा तो आता ही है, बट लोगों के काम भी बढ़ जाते हैं। आप देख सकते हैं, उसको अपने घर के सामने का स्नो खुद साफ़ करना पड़ रहा है। तो ऐसे कुछ है यहाँ पे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं लोगों की। क्या मुझे अलग लगा यहाँ लोगों में। तो सबसे पहला तो यहाँ पे लोगों का ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि वो आपको ग्रीट करते हैं। आप नॉर्मल रोड पे चल रहे हैं, तो आप भले आप उनको जानते ना जानते, वो आपको नॉर्मल हेलो बोलेंगे। यहाँ पे हेलो को हालो बोलते हैं, तो आपको ग्रीट करेंगे हालो से, या फिर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग से। तो कोई भी हो, आपको ये सब ग्रीट्स करेंगे। ये बहुत अच्छा है यहाँ पे, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर लोगों का यहाँ पे ड्रेसिंग सेंस बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। फर्स्ट टाइम देखा मैंने हेयर स्टाइल्स और ड्रेसिंग सेंस बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो मुझे शुरू में तो ये लगता था कि मैं भी इनकी जैसा कॉपी करूँ, इनके जैसा लूँ। तो आज थोड़ा मैं ले भी चुका हूँ ऐसा गेटअप। थोड़ा ड्रेसिंग सेंस मैं उनके जैसा करता हूँ। मेरे हेयर स्टाइल भी आप देख सकते हैं, थोड़ा डिफरेंट है। तो ये सब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ का। तो गाइस, अब बात करते हैं सुपरमार्केट की। अब आप यहाँ नए नए आ रहे हैं, तो सबसे पहले आप सुपरमार्केट ही जाएंगे ग्रोसरी ख़रीदने अपने लिए। तो सुपरमार्केट का यहाँ पे दोस्तों ऐसा है कि यहाँ अपने इंडिया जैसे यहाँ पे छोटे छोटे ग्रोसरी के शॉप्स नहीं होते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े सुपरमार्केट्स रहते हैं। जैसे कि अपने इंडिया में डी मार्ट है, उस टाइप के यहाँ बहुत सारे सुपरमार्केट्स रहते हैं। छोटी सिटीज़ में तो आपको सिर्फ सुपरमार्केट ही मिलेंगे। बड़ी सिटीज़ में छोटे मोटे शॉप्स आपको मिल सकते हैं, बट छोटी सिटीज़ में, जैसे कि मैं रावंसबर्ग में रहता हूँ, यहाँ पे कोई ऐसा छोटा स्टोर नहीं है। सारे सुपरमार्केट्स ही हैं ग्रोसरी के लिए। कुछ सब्ज़ी खरीदनी हो, कुछ फ्रूट्स लेना हो, कुछ भी लेना हो, तो अपने इंडिया में तो हम बाहर चले जाते हैं, स्ट्रीट्स पे आपको लारियाँ मिल जाती हैं, या फिर छोटे मोटे शॉप्स मिल जाते हैं। तो गाइस, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको कुछ भी लेना हो, छोटी से छोटी चीज़, तो आपको जाना पड़ेगा सुपरमार्केट में ही, जो कि यहाँ का बहुत अच्छा भी सिस्टम है और बढ़िया भी है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ग्रोसरी के बारे में मैंने एक ऑलरेडी अपना वीडियो बनाया है, आपने अगर नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। लेट्स गो ग्रोसरी शॉपिंग इन जर्मनी, ज़रूर देखिए वो। तो सुपरमार्केट से मुझे एक और अच्छी चीज़ याद आई है कि इन द बिगनिंग, जब शुरू में हम यहाँ आते हैं, तो हमारे दिमाग में कैलकुलेटर फिट होता है। आप कुछ भी लेने जाए, आप हर टाइम उसको इंटू 80 मल्टीप्लाई करते हैं। मैं करता था, सभी करते हैं ऑलमोस्ट। इन द बिगनिंग फर्स्ट 6 मंथ्स तो सब ये करते ही हैं लगभग। तो शुरू में आप जब नए नए यहाँ आते हैं, तो आपको कुछ भी ख़रीदना हो खाने का, फ्रूट्स लेना हो, वेजिटेबल्स लेना हो, जो भी आप लेने जाएंगे, तो आपको सब यूरो में रेट दिखेंगे। तो आपको पहले तो बहुत ज़्यादा महंगा लगता है। आप उसको हर बार कन्वर्ट करेंगे, 80 इंटू मल्टीप्लाई 80 करेंगे आप ज़रूर, जो कि हमें बहुत महंगा लगता है। बट टाइम के साथ वो भी नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा भी महंगा नहीं है, बिकॉज दोनों इकोनॉमी डिफरेंट है। तो यहाँ के लिए वो नॉर्मल है, तो इतना महंगा भी नहीं होता है। शुरू में आपको लगता है कि 2 यूरो की भी कोई चीज़ लोगे तो आप लगेगा 180 रुपये, बहुत ज़्यादा महंगा है, मैं तो नहीं लूँगा ये।
बट ये बाद में नॉर्मल हो जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं स्ट्रीट्स की, सड़कों की। यहाँ पे ज़्यादातर सड़कें खाली मिलती हैं, कोई यहाँ इतना होता नहीं है। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, ऑलमोस्ट खाली है, कुछ इतना है नहीं अभी, ना कोई लोग है ना इतनी गाड़ियाँ जा रही हैं, ऑलमोस्ट खाली है। तो ये भी थोड़ा अजीब सा लगता है शुरू में कि इतना सुनसान, मतलब एक लोनली सा लगता है, बट इसकी आदत हो जाती है। दूसरा यहाँ पे ये अच्छा है कि हॉर्न सुनने नहीं मिलते। मैं 2-2.5 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए, मैंने एक ढंग का हॉर्न नहीं सुना है यहाँ पे, जो कि बहुत ही अच्छा भी है। और एक आदत सी हो गई है हॉर्न ना सुनने की, कान तरस चुके हैं मेरे हॉर्न सुनने के लिए। तो इंडिया आऊँगा शायद तभी सुनने मिले, यहाँ तो कोई हॉर्न बजाता नहीं है। और यहाँ पे स्ट्रीट्स इतने ज़्यादा सुनसान है कि यहाँ कोई एनिमल भी देखने नहीं मिलता है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग सब अपने पेट पाल लेते हैं, सबके पास अपना ऑलमोस्ट होता ही है एक पेट। तो ये भी बहुत अच्छा लगता है मुझे। और यहाँ पे फिर अब बात करते हैं सुपरमार्केट की। जैसे मैंने बताया, तो जिनके पास पेट्स हैं वो सुपरमार्केट जाते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा सिस्टम है यहाँ पे कि यहाँ पे डॉग्स पार्किंग करके भी एक जगह रहती है, जहाँ पे वो लोग अपने डॉग पार्क कर देते हैं। जैसे हम गाड़ियाँ पार्क करते हैं, वो अपने डॉग्स पार्क करते हैं और फिर ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाते हैं, जो कि एक बहुत ही यूनिक चीज़ है यहाँ पर, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो गाइस अब आते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है यहाँ का पानी। अब आप यहाँ आएंगे तो पानी तो आपको पीना ही होगा। तो पानी के लिए यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ है, आप यहाँ पे आपको टैप वाटर पीना पड़ता है, जो कि हम इंडिया में तो ऐसा करते नहीं हैं। तो यहाँ शुरू में थोड़ा अजीब लगता है कि नल में से कैसे पानी पिए है, वो साफ़ होता है कि नहीं। तो गाइस यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा साफ़ है, तो आप टैप वाटर ईजिली पी सकते हैं। यहाँ पे स्टोर्स में भी मिलता है पानी, तो आप वो भी ख़रीद सकते हैं अगर आपको टैप वाटर नहीं पसंद, बट वो थोड़ा महंगा पड़ता है, बट आप ले सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, जो कि है टाइम की वैल्यू। यहाँ पे दोस्तों टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। आपको किसी से भी मिलना हो तो आप ऐसे नहीं मिल सकते, आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। अपॉइंटमेंट के बिना आप किसी से नहीं मिल सकते, कोई भी प्रोफेशनल बंदा हो या कोई भी नॉर्मल भी किसी से मिलना हो तो अपॉइंटमेंट तो चाहिए यहाँ पे। अब जैसे बात करें, आपको बैंक में जाना हो, कुछ आपका अकाउंट खुलवाना हो, कोई गवर्नमेंट ऑफिस जाना हो, या फिर आपको डॉक्टर से मिलना हो, या फिर आपको नॉर्मल किसी से कोई नॉर्मल डील भी करना हो, सेकेंड हैंड आपको कुछ सामान बेचना हो, या कुछ भी हो, आपको नया घर देखने जाना हो, इवन अगर आप यूनिवर्सिटी में आपको आपके प्रोफेसर से मिलना हो तो भी आपको अपॉइंटमेंट चाहिए। आप यहाँ अपने इंडिया जैसा नहीं है कि आप डायरेक्ट प्रोफेसर के आप कैबिन में चले जाओ, नॉक करें और वो आपको जो भी हो बात कर लेगा, बट यहाँ ऐसा नहीं है। आपको कोई भी प्रोफेसर से मिलना है तो पहले आप ईमेल के थ्रू उनसे अपॉइंटमेंट लीजिए, उसके बाद ही आप उनको मिल सकते हैं जब वो आपको अपॉइंटमेंट देंगे। तो गाइस मुझे यहाँ पे एक और चीज़ थोड़ा अजीब लगा, जो कि यहाँ पे है सब कुछ अपोजिट है। यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड ड्राइविंग है, फिर यहाँ पे हर चीज़ का डिफरेंट लेन है। वॉकिंग के लिए पेडेस्ट्रियन लेन है, साइकिल के लिए अलग से लेन है, जो कि बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे साइकिल चलाने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अगर आप साइकिल चला रहे हैं तो ये नहीं कि गाड़ी वाला आपको ओवरटेक करके चला जाएगा या आपके लिए वेट नहीं करेगा, यहाँ पे सब रुकते हैं। तो गाइस सेम साइकिल की तरह यहाँ पे वॉकिंग के लिए भी डिफरेंट लेन होता है, पेडेस्ट्रियन लेन, जिस पे आप इजीली वॉक कर सकते हैं। यहाँ पे वॉकिंग का और ड्राइविंग का हर चीज़ राइट साइड में होता है, आपको राइट साइड में करना पड़ता है, जो कि यहाँ थोड़ा डिफरेंट है। नए आते हैं तो थोड़ा अलग लगता है, क्योंकि इंडिया में हमारा लेफ़्ट साइड होता है सब वॉक करने का। तो शुरू में बहुत दिक्कत आती है, बट फिर आपको आदत हो जाती है। तो जैसे कि मैंने पहले बात की टाइम की, यहाँ पे टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो टाइम को कॉम्प्लीमेंट करता है लाइफ। तो यहाँ जितना आपके पास टाइम ज़्यादा होगा, जितनी आपको टाइम की वैल्यू होगी, आप उतना लाइफ अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे लाइफ की वैल्यू बहुत है। जैसे कि मैंने यहाँ देखा है, अगर यहाँ से एम्बुलेंस गुजर रही है और उसके सामने कोई भी गाड़ियाँ चल रही हैं, अगर उनने सायरन सुना एम्बुलेंस का तो वो ऑन द स्पॉट साइड हो जाएंगे, इवन पेडिस्ट्रियल लेन पे चढ़ जाएंगे, पर पहले एम्बुलेंस को जाने देंगे, जो कि मुझे यहाँ का बहुत ज़्यादा अच्छा पॉइंट लगा। तो गाइस नेक्स्ट चीज़ मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगी, जो कि है गार्बेज सेपरेशन। यहाँ पे कचरा जो कि है अलग अलग तरीके से फेंका जाता है। सबसे पहले मैं बात करूँ, पेपर का अलग है, फिर बायो जो आप खाने पीने का कचरा होता है वो अलग है, फिर प्लास्टिक का अलग है, ग्लास का अलग है, मेटल का अलग है। आपको सब सेपरेट करके फेंकना होता है, जिससे बहुत इजी होता है गार्बेज का। तो गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे गार्बेज सेपरेशन का क्या सिस्टम है। आप ये देख सकते हैं, ये पेपर का गार्बेज है। यहाँ पे हमें सिर्फ पेपर फेंकना होता है इसके अंदर। फिर ये दूसरा बॉक्स है, ये बायो का है, जो आपका खाने पीने का जो भी वेस्ट होता है आप इसके अंदर डायरेक्ट फेंक सकते हैं। तो ये गार्बेज का है। फिर प्लास्टिक का यहाँ पे अलग रहता है, प्लास्टिक आपको अलग से फेंकना होता है, प्लास्टिक की थैलियाँ आती है उसमें फेंकना होता है, जो कि बहुत अच्छा सिस्टम है। फिर हमारे ये घर के बाहर ही है गार्बेज फेंकने का, तो हमारे लिए बहुत ईजी होता है फेंकना। दूसरा यहाँ पे अगर आपको कपड़े फेंकने हो या फिर आपको ग्लास फेंकना हो
तो उसके लिए दूसरी जगह मतलब यहाँ पे जगह दी होती है, वहाँ पे जाके फेंकना होता है, जो मेरे घर से थोड़ा दूर है। मैं आपको लेके चलता हूँ, वो भी दिखाता हूँ, वो भी बहुत अच्छा सिस्टम है। तो आइए मेरे साथ चलते हैं। तो दोस्तों मैं अभी आया हूँ अपने एरिया के गार्बेज सेक्शन में। मेरा ये गार्बेज सेक्शन मेरे घर से थोड़ा दूर है, तो मैं मंथ में एक बार आता हूँ गार्बेज फेंकने। ये आप देख सकते हैं मेरा 1 महीने का पूरा ग्लास भरा हुआ है। तो ग्लास और मेटल क्लोथ्स ये सब हमें अलग से फेंकने आना पड़ता है, दूसरी जगह गार्बेज सेक्शन रहते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ग्लास भी अलग अलग तरीके से फेंकना होता है। ग्रीन ग्लास अलग, वाइट ग्लास अलग, ब्राउन ग्लास अलग। मैं दिखाता हूँ, मेरे पास जैसे ये ब्राउन ग्लास की बॉटल है, ये ब्राउन ग्लास यहाँ लिखा हुआ है, मुझे इसको इसमें डालना है। फिर यहाँ पे ये ग्रीन ग्लास है, फिर ये वाइट ग्लास का सेक्शन है। यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे मेटल फेंका जाता है। आपके पास को टीन्स वो सब उस तरह का। यहाँ पे आप सारे कपड़े उस तरह का फेंक सकते हैं, जूते कपड़े सारा, ये सिस्टम है यहाँ पे। तो गाइज़ ये था मेरा एक्सपीरियंस, जो मुझे जब मैं नया आया था तो मुझे कैसा फ़ील हुआ, मैंने आपके साथ शेयर किया। तो इन द एंड मैं आपको यही एक मैसेज देना चाहूँगा कि हमें दूर से देखने में सब कल्चर डिफरेंट लगते हैं। हम टीवी पे देखते हैं, ये सब पे देखते हैं, सब अलग लगता है, थोड़ा अजीब लगता है। हमें ऐसा लगता है कि हम इन कल्चर को कभी एक्सेप्ट कर ही नहीं पाएंगे, टोटली डिफरेंट है, नहीं हम सेट हो पाएंगे। बट दोस्तों ऐसा नहीं है। आप कोई भी जगह आप एक बार घुल मिल जाएंगे तो आपको हर चीज़ अच्छी ही लगती है। यहाँ भी इंसान ही रहते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। इस फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि हम लोग बस अलग अलग जगह पैदा हुए हैं, हम लोग अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन में पले बड़े हैं, फ़र्क इतना ही है। बाकी अगर आप कुछ समय आप कोई भी जगह बिताएंगे तो आपको हर चीज़ आपको आपके जैसे ही लगने लगेगी, आपको सेकंड होम जैसा फील ही होगा यहाँ पे, जो कि बहुत अच्छा लगता है। मैं भी यहाँ पे 2 साल से रह रहा हूँ, तो अब मुझे एक मेरा होम जैसा ही लगता है ये, तो बहुत अच्छा है। तो गाइस ये था मेरा पूरा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और मेरे वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो।